पर है जहां मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है। और मुझे इस बात पर नाज है, हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता धर्म ज़हरा के बच्चों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी, अल्लामा मुफ्ती सलमान आसारी और से सरकार शाहे पीरा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या उस चीटरों से कहना चाहता हूं जो अपने जमात में बैठकर गद्दारी करते हो, अगर तुम्हें अहले बैत के चेहरों पर भी निफाक है, इनकी मोहब्बत में तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ है, तो फिर अपनी आखिरत का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे? आपको पता है उमर इब्ने खत्ताब व अमीरुल मोमिनीन, जिसके रौब से कैसर और किसरा कांपते थे, हजारों नहीं लाखों का लश्कर एक नाम से थर्राता था, लेकिन वही वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब जिस वक्त मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद नबवी में खिताब कर रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा, हम गरीबों का गमगुसार हुसैन आजम तशरीफ लाते हैं। मस्जिद में आकर मिंबर पर देखा और कहा, मेरे बाप के मिंबर से उतर जाओ, अपने बाप के मिंबर पर जाओ। ये किसने कहा? हजरत उमर ने नहीं कहा बच्चा कहां से आ गया। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है। अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, ये मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है। मेरे बाप ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी? लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो? तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली, उमर आते हैं कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ सच बोलता हूं, हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा, कह के बताओ कैसे कहा?
कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो। फिर कहा और एक बार कहो। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा अपने बेटे को क्या बेहतरीन तकरार करके आया है। ये हुसैन यहां गवाही दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये इतना कह दे मेरी जिंदगी वसूल है। हुब्बे आले मोहम्मद, हुब्बे आले मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बता रहा हूं, डॉक्टर साहब यहां आकर के अभी जो लंगर की